हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, हम इस वक्त बांसगांव में हैं और हमारे साथ अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला जी हैं। और आज हम श्री राहुल गांधी पर कुछ बात करेंगे जो उन्होंने साहब काशीराम पर टिप्पणी किया और है कि संविधान बचाएंगे। तो हम साहब से पूछना चाहते हैं, साहब के स्वयं से काम करने वाले हैं। तो सर, राहुल गांधी कहते हैं कि जो काशीराम है, काशीराम एक दलितों का सिर्फ लीडरशिप है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जैसे लोग माननीय काशीराम साहब का महत्व नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। वो गरीबी देखे नहीं हैं, गरीबों का दर्द समझ नहीं सकते हैं और महापुरुषों के संघर्ष को नहीं वो समझ सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है। जो आदमी संविधान बचाने की बात करता है और भारत को हिंदुस्तान कहता है, संविधान में कहीं हिंदुस्तान शब्द है नहीं, और वो बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये सब ढोंगी लोग हैं। भारत को भारत नहीं कहते। बाबा साहब के संविधान में हमारे देश को भारत कहा, ये भारत नहीं कहते, हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। तो ये जो मानवर काशीराम साहब इसीलिए कहते थे कि भाजपा वाले सांपनाथ हैं और कांग्रेस वाले नागनाथ हैं। ये दोनों देश के जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोग हैं, ये दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा धारा के लोग हो, ये सब लोग दलितों, पिछड़ों को नाग मतलब सांप की तरह डसते हैं, सांपनाथ और नागनाथ। इसलिए राहुल गांधी पर मैं क्या बात करूं। अलग बात है कि वो देश की मीडिया में भाई एक बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा हो गया, बस इतनी सी उसकी काबिलियत और कोई काबिलियत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता, काशीराम दलितों के मसीहा, मायावती दलितों के नेता, जितने हमारे लोग हैं सिर्फ दलितों के नेता गिनती करते हैं, बाकी वो राष्ट्रीय नेता, अटल बिहारी राष्ट्रीय नेता। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी साजिश है। जो जातिवादी लोग हैं, जैसे भाजपा वाले, ये भी जातिवादी सामंतवादी सोच के लोग हैं। ये जो दलित समाज में महापुरुष पैदा हुए, उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा, उनके अगुवाई, उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए सीधे तो नहीं कुछ कह पाते हैं, लेकिन उनको हर कदम पे उनका जो कद है वो छोटा करने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो आज देश की हर जाति की महिलाएं, आज समाज में बराबरी का दर्जा उनको मिला हुआ है। वो डीएम से लेके पीएम सीएम तक बन रही है, नहीं बन रही है। तो ये जो पढ़ने लिखने का हक और समाज में बराबरी से जीने का सम्मान किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। वो तो हर जाति वर्ग के लोगों के लिए काम किया ना बाबा साहब ने। लेकिन ये वो लोग हैं जो बाबा साहब की सोच को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उनके व्यक्तित्व को पचा नहीं पाते हैं। कदम कदम पे ये बात बोल करके वो हमारे महापुरुषों को अपमानित करते हैं। लेकिन अब समाज जागरूक हो चुका है। राहुल गांधी हो, कांग्रेस के लोग हों या भाजपा के लोग हों, अब उनकी कोई औकात नहीं है जो इन महापुरुषों का सम्मान कम कर पाए। डॉक्टर अंबेडकर को लोग सरकार भुलाना चाहती है और जनता भूलने नहीं देती, और गांधी को जनता भूल रही है लेकिन सरकार भूलने नहीं। इसमें क्या साजिश? देखिए, क्या है ना, गुब्बारा होता है ना, जितना आप दबाएंगे उतना तेजी से ब्लास्ट करता है। तो बाबा साहब की विचारधारा बहुत मजबूत विचारधारा है। सरकारों की औकात नहीं है, सरकारों में वो ताकत नहीं है जो बाबा साहब की विचारधारा को दबा पाए। गांधी के विचारधारा वो खारिज हो चुका है इस देश के अंदर। उस विचारधारा का कोई मतलब, क्योंकि विचारधारा था ही नहीं। गांधी जी तो अमीर लोगों के प्रतिनिधि थे। वो हमेशा टाटा, बिरला, अंबानी उनके बनाए हुए आश्रमों में रहते थे, उनकी दया पर वो रहते थे। तो अमीरों के वो प्रतिनिधि थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गरीबों के नेता थे, अगुआ थे। हर जाति वर्ग के जो गरीब लोग थे उनके लिए काम करते थे। उनके लिए उनका जीवन समर्पित था। तो बाबा साहब का जो विचारधारा है ना, बहुत बड़ा है और सरकारों की कोई औकात नहीं है जो उनकी विचारधारा को दबा पाएंगे।
हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचारधारा आगे रहेगा। चुनाव कोई हारता है या जीतता है तो दलितों को ज्यादा आकर्षित करते हैं, चाहे मोदी को देख लिया जाए, योगी को देख लिया जाए या किसी को देख लिया, दलितों के बाद ज्यादा करते हैं, दलितों के घर आते हैं, खाते हैं और चुनाव के बाद उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता, बलात्कार होता, नहीं आते। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, चाहे भाजपा सरकारों की जहाँ तक बात करें या कांग्रेस की जहाँ तक बात करें, ये दलितों के प्रति इनके मन में कोई सच्चा प्रेम नहीं है। जो भी इनका प्रेम है, चाहे जो भी इनके शब्द होते हैं, सब दिखावटी होते हैं, ठीक है। और दलितों को ये भीख तो देना चाहते हैं, भिखारी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अधिकार नहीं देना चाहते हैं, हक नहीं देना चाहते हैं। अम्बेडकर जन मोर्चा की जो लड़ाई है वो उनका हक देने का है, उनका अधिकार देने का है। हम जो दलित है, जो गरीब है, पिछड़ा है, कमजोर है, उनको हक दे करके उनकी अपने पैरों पर हम खड़ा करना चाहते हैं, ये हमारा मकसद है। लेकिन दलित अपना लीडरशिप तैयार भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है लोगों का। दलितों की लीडरशिप तैयार है और दलित मानवर काशीराम साहब कहते थे ना कि हम घर घर में नेता बनाना चाहते हैं, लीडरशिप देना चाहते हैं। तो आज दलित समाज हर घर जागरूक हो चुका है। और आप ये समझिए, किसी नेता की बात मत सोचिए, समाज इतना मजबूत हो चुका है, जागरूक हो चुका है कि अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी बात मनवाना जानता है। आपको 2 अप्रैल की घटना याद है ना, SC एक्ट पर पूरे देश भर में आंदोलन हो गया, सरकार हिल गई, कांप गई। उसमें कोई एक नेता नहीं था, हर घर से निकला नौजवान नेता था, नेतृत्व कर रहा था। तो दलित समाज में बहुत सारे नेतृत्व हैं, दलितों में नेतृत्व की कमी नहीं है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लीडरशिप दलितों में सबसे ज्यादा मजबूत है। सर, इस बार आप भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जनता आपके साथ है? यहाँ की जनता मेरे ही साथ है। बांसगांव लोकसभा के लोग बम्पर तरीके से श्रवण कुमार निराला को वोट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुद्दों की बात, जन जरूरत की बात और जनता के लिए संघर्ष अकेला आदमी हूँ, श्रवण कुमार निराला ने किया है। अम्बेडकर जन मोर्चा ने इस गरीबों के लिए संघर्ष किया है। तो समाज श्रवण कुमार निराला के ही साथ है। आज जो राष्ट्रीय पार्टियां अपने आप को कहती हैं, उनकी हालत बहुत पतली हो चुकी है बांसगांव लोकसभा में। वो कुछ बताने की हैसियत में नहीं है। वो झूठ चाहे जितना बोल ले, हेलीकॉप्टर चाहे जितना दौड़ा ले, लेकिन हेलीकॉप्टर से वोट नहीं मिलता है। गरीब जनता, जो वंचित जनता है, वो श्रवण कुमार निराला के साथ है। बहुत लोगों से सुनने मिलता है कि निराला जी कह रहे हैं कि 1 एकड़ जमीन देंगे, लेकिन देंगे कहाँ से ले आएंगे? ये तमाम सवाल पैदा होता है। लोग जो लोग कह रहे हैं जमीन कहाँ से देंगे, वो गधे टाइप के लोग हैं, वो एक मूर्ख लोग हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है। ये मैं अपने पास से थोड़ी बात कर रहा हूँ कि 1 एकड़ जमीन मुझे हर भूमिहीन को, गरीब को देना है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में वो प्राविधान किया है। ये अलग बात है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान लागू करने की जिम्मेदारी सामंतवादियों के हाथ में आ गया। उन लोगों ने संविधान को ईमानदारी से लागू होने ही नहीं दिया, इसलिए ये सपना बाबा साहब का अधूरा है। हम तो बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए बात कर रहे हैं। और भारत के अंदर भारत सरकार की रिपोर्ट है कि आज भी इतनी जमीन है कि गरीब भूमिहीनों को जमीन दिया जाए तो सबके हिस्से में 3.5 एकड़ जमीन आ सकता है। मैं तो 1 ही एकड़ की बात कर रहा हूँ। तो आज भी भारत में इतनी जमीन है कि सबको बहुत आराम से जमीन दिया जा सकता है, सिर्फ सरकार की नीयत साफ हो जाए या सरकार के ऊपर बड़ा जन दबाव बना दिया जाए। आप संसद में जाएंगे, सबसे पहले कौन सी मुद्दा उठाएंगे? संसद में अगर मैं जाऊंगा, मैं सांसद बनूंगा, तो सबसे पहला मेरा काम यही है कि मैं गरीब, दलित, पिछड़े जो कमजोर लोग हैं, हर परिवार को 1 एकड़ जमीन दिलाऊंगा। जमीन इसलिए दिलाऊंगा कि जमीन उनको मिल जाएगा तो उनका शोषण बंद हो जाएगा। जमीन उनको मिल जाएगा तो उनको रोजगार मिल जाएगा। जमीन उनको मिल जाएगा तो उनका आत्मबल, जो आत्मबल होता है, वो मजबूत हो जाएगा। जमीन उनको मिल जाएगा तो कोई उनको दबा नहीं पाएगा। इसलिए मैं उनको मजबूत बनाने के लिए, जो गरीब, दलित, पिछड़ा, कमजोर, भूमिहीन जो लोग हैं, उनको मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए मेरा ये पूरा अभियान है। मैं पहला काम यही करूंगा कि उनको 1 एकड़ जमीन हर गरीब भूमिहीन को दिलाऊंगा। एक सवाल और है कि राहुल गांधी को कुछ साल पहले आपने देखा होगा, मोदी जी जनेऊ पहनते हैं तो उसके साथ दिखाते मैं भी हिंदू हूँ और जनेऊ दिखाते। देखिए, राहुल गांधी का यही प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये इसी तरह से अखिलेश यादव का भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ये कभी बोलते हैं सब पीडीए,
और मंदिरों में जा करके पूजा पाठ करने लगते हैं। हम किसी के धर्म पे कोई मेरा वो विरोध नहीं, किसी के धर्म निजी मामला होता है, ठीक है, लेकिन धर्म दिखावे का मामला नहीं होता, धर्म नौटंकी का मामला नहीं है। तो ये लोग धर्म को भी नौटंकी और राजनीति में घुसाते हैं। तो इन लोग ये ऐसा इसलिए करते हैं कि मुद्दों की समझ नहीं है, मुद्दों की जानकारी नहीं है, और सब ये सोने के चम्मच वाले लोग हैं। गरीबों के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं, समझ नहीं है, इसलिए सब ये ड्रामा करते हैं। जो आप इतना मुद्दाबात बता रहे हैं, लेकिन बड़ी पार्टियां आप सिर्फ 5 किलो 10 किलो कोई 15 किलो राशन देने की बात करते हैं। एक बार राहुल गांधी की और मैं बात बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी कहते हैं खेतों में टायर लगाएंगे। भैया राहुल गांधी या जो भी उनके जैसे नेता हैं, उनके पास कोई समझ, मैंने भी कहा ना कि आम जनता की जरूरत के बारे में वो जानते ही नहीं है। और कांग्रेस में जितने आज नेता हैं सब एसी कल्चर वाले लोग हैं, वो सब धन्ना सेठ हैं, सब वो पूंजीपति, सब स्टेट टाइप के लोग हैं, वो गरीबों के लिए कभी सोचते नहीं है। बाकी बात बहुत स्पष्ट है कि इनके पास गरीबों के लिए कोई प्लान नहीं है। अखिलेश यादव अपने भाषण में लगातार कह रहे हैं कि शहजादे इस बार शहजादे मिलकर ऐसा करेंगे कि नहीं। अखिलेश यादव तो देखिए वो चुनाव में ही निकलता है, बस वो एसी बस में बैठता है और हाथ हिलाता है, वो संघर्ष का मतलब क्या जानेगा। राहुल गांधी का भी संघर्ष से कोई बहुत मजबूत नाता नहीं है। तो ये जो राहुल गांधी हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, ये सब संविधान विरोधी लोग हैं, ठीक है, और इनका जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। ये राजनीति शौकिया कर रहे हैं, संवेदना के साथ नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी को वोट नहीं देने से जो यादव समाज हैं, दलित महिलाओं, देखिए सारे यादव तो भाजपा में भाग गए, सारे यादव तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं सब भाजपा में भाग गए, क्योंकि वो अब क्या है कि वो अखिलेश यादव को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, सब हिंदू बन जा रहे हैं। अब गांव-गांव में जग-गोग हो रहा है, सब ज़्यादातर यादव ही जग-गोग करा रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव और जो भी इनके लोग हैं, ये विचारों से मजबूत नहीं है। लेकिन समाजवादी को वोट नहीं देने से दलित महिला को पीट के मार डाला गया। तो नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी तो वैसे भी गुंडों की पार्टी है, हर आदमी जानता है, बहुत सिंपल सी बात है। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, अराजकता फैल जाती है, अपराधियों को गाड़ी में शिवपाल यादव बैठा के घूमते हैं, पीछे का इतिहास बहुत सारा है। तो उसमें अब इनके बारे में सब लोग जानते हैं ना कि गुंडों का गैंग है समाजवादी पार्टी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।